दोस्तों नमस्कार। इस साल के अंत में 3 राज्य हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आज हम इस देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र की राजनीतिक इतिहास को जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती प्रभुत्व से लेकर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों के उदय तक हम उन महत्वपूर्ण पलों को जानेंगे जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर को आकार दिया। चलिए शुरू करते हैं और इस राज्य की जीवंत चुनावी धरोहर को जानने के लिए संख्याओं के पीछे की कहानियों को उजागर करते हैं। महाराष्ट्र में चुनावों का इतिहास राज्य के गठन से ही शुरू होता है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य के महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ था। तब से महाराष्ट्र में नियमित रूप से राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते रहे हैं। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 1960 से 1962 तक अपनी सेवा दी। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वो जाने गए। महाराष्ट्र में पहले विधानसभा चुनाव 1962 में हुए जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 264 में से 199 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इस चुनाव ने राज्य के राजनीतिक भविष्य की नींव रखी। वसंतराव नाइक महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 1963 से 1975 तक पद को संभाला। उन्हें कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास में कई सुधारों को लागू करने का श्रेय जाता है जिससे महाराष्ट्र एक औद्योगिक और कृषि शक्ति बन गया। वहीं शिवसेना जो एक दक्षिणपंथी मराठी राष्ट्रवादी और हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी 1960 में बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित की गई। इस पार्टी का उदय महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर में एक महत्वपूर्ण बदलाव था क्योंकि इसने कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को चुनौती दी। वहीं शरद पवार जो महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनीतिक नेता हैं, उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दी। 1978 से 1980, 1988 से लेकर 1991, 1993 से लेकर 1995 और अंतिम बार 2004 से लेकर 2008 तक वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे। उन्हें कृषि, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। 1978 में जनता पार्टी जो विपक्षी दलों का गठबंधन था, उसने पहली बार महाराष्ट्र में सरकार बनाई जिससे कांग्रेस पार्टी के लंबे शासन का अंत हुआ। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने राज्य में सत्ता संभाली। 1984 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बन गया। इस गठबंधन ने आने वाले वर्षों में राज्य की राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनोहर जोशी शिवसेना से पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 1995 से 1999 तक अपनी सेवा दी। उन्हें मराठी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने और विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए जाना जाता है। 1999 में जब शरद पवार को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया तब उन्होंने एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया और एनसीपी महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरी। महाराष्ट्र ने कई राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में आते देखा है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने लंबे समय तक सत्ता में रहकर शासन किया है। हालांकि हाल के वर्षों में बीजेपी राज्य की राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरी है। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव बाद शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शिवसेना के पूर्व नेता एकनाथ शिंदे जिन्होंने ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस एक वरिष्ठ बीजेपी नेता उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। पिछले 60 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति मुख्य रूप से इन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है जिसमें क्षेत्रीयता और भाषाई पहचान, जाति और समुदाय आधारित राजनीति, गठबंधन राजनीति, किसानों के मुद्दे और ग्रामीण विकास, औद्योगिकीकरण और शहरी विकास, भ्रष्टाचार और शासन, बुनियादी ढांचा विकास और सांप्रदायिक राजनीति शामिल है। शिवसेना जैसी पार्टियों ने मराठी पहचान को बढ़ावा दिया जबकि एनसीपी और आरपीआई ने विशेष जाति समूहों खासकर मराठा और दलित समुदाय के हित पर ध्यान केंद्रित किया है।
वहीं इस साल होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तैयारी में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच तीव्र राजनीतिक गतिविधि और रणनीतिक गठबंधन देखने को मिल रहा। मौजूदा महाराष्ट्र राज्य विधानसभा का कार्यकाल 2024 में समाप्त होने वाला है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां आगामी चुनावों के लिए कमर कस रही हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने एनडीए को हराते हुए 48 में से 30 सीटें जीत ली। क्या वो यही प्रदर्शन विधानसभा में दोहरा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के इतिहासों पर ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।